अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज एक चैप्टर रिव्यू लेकर आपके सामने मौजूद हैं। जो चैप्टर हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है वो है एसिड बेस केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 7। और इसके सारे ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के व्यू से भी और शॉर्ट आंसर्स भी। सो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने एसिड एंड बेसिस जो हैं उनका कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एसिड्स हैं और कौन से ऐसे हैं जो बेसिस हैं, और किस तरह हम उन्हें अपनी आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कोई जो लिक्विड है वो एसिड है या बेस है, इस पे हमने बात की। फिर हमने एसिड्स को देखा कि अगर रेन वाटर है, टैप वाटर है, या फिर आपके पास सोप सॉल्यूशंस है, टूथपेस्ट है, किस तरह हम पता लगाएंगे कि ये जो है एसिड है या बेस है। ये एक्टिविटी भी हमने डिस्कस की। उसके बाद हम बात करते हैं आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसने बात की थी कि एसिड्स जो है वो सब्सटेंसेस हैं, वो एसिड्स माने जाते हैं जो कि पानी के अंदर प्रोटॉन्स देते हैं, और बेस जो हैं वो सब्सटेंसेस हैं जो माने जाते हैं जो कि पानी के अंदर हाइड्रोक्सल आयंस देते हैं। फिर स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स की बात भी की गई, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस पे हमने बात की। इसमें कुछ लिमिटेशंस आई आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में। तो हमारे पास अगला कॉन्सेप्ट वजूद में आया जो कि था लोरी ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसने बात की कि जो सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोटॉन डोनेट करते हैं या कुछ सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इसने इस बेस पे एसिड एंड बेस को डिफ़ाइन किया गया। और फिर उसके बाद हमने एसिड एंड बेसिस की प्रॉपर्टीज़ पे बात की कि एसिड किस तरह की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं मेटल्स के साथ, या बेसिस किस तरह की रिएक्शंस आम तौर पर शो करती हैं। फिर हमने एसिड रेन को भी डिस्कस किया कि एसिड रेन जो है बारिश के पानी के अंदर एसिड्स जो हैं वो कहाँ से आता है और इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं। ये एक्वेटिक लाइफ को भी ख़राब करता है, बिल्डिंग्स की जो खूबसूरती है वो भी इससे मुतासिर होती हैं। तो ये चीज़ें थी जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस की थी। आज हम चलते हैं इसके एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं जो हमारी बुक एक्सरसाइज के एंड पे दिए गए हैं। आइए देखते हैं किस तरह से इनको सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 है, पेज नंबर 104 है हमारी बुक का, और क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है चूज़ आर्हेनियस एसिड्स अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको कुछ कंपाउंड्स जो हैं वो दिए गए हैं, जैसे HF है, NH4, H2SO3, SO3, H2S, H2O। ये कुछ कंपाउंड्स जो हैं आपको दिए गए हैं और आपने इनमें से आर्हेनियस एसिड्स को चूज़ करना है। तो सबसे पहले आर्हेनियस एसिड्स का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिवाइज कर लें। Arrhenius acids are substances which dissociates in water to give protons. Arrhenius जो है वो उनको एसिड्स मानता था जो कि पानी के अंदर डिसोसिएट होकर प्रोटॉन्स देते हैं। Among the compounds, the Arrhenius acids are, जो कंपाउंड्स दिए गए हैं इनमें Arrhenius acids कौन से हैं। नंबर 1 है जी HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, क्योंकि इसके साथ जो है वो एक प्रोटॉन मौजूद है। फिर है नंबर 2 पे सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड है। और नंबर 3 पे है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। नंबर 4 पे है H2O वाटर। दीज कंपाउंड्स रिलीज हाइड्रोजन आयंस इन द सॉल्यूशन। क्या वजह है कि ये आर्हेनियस एसिड्स हैं? क्योंकि ये पानी के अंदर जो हैं ये कंपाउंड्स हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करते हैं। So this is the first question. Now question number 2. How does calcium metal react with dilute sulfuric acid? Calcium metal जो है वो dilute H2SO4 के साथ किस तरह से react करेगा? आंसर है जी, when calcium metal reacts with dilute sulfuric acid, it undergoes a chemical reaction, calcium sulfate, which is soluble in water, एंड हाइड्रोजन गैस विच इज़ रिलीज्ड एज बबल्स। और इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो बबल्स की सूरत में रिलीज़ होगी। तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखेंगे? Ca कैल्शियम प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मीनिंग इट रिलीजेज हीट। सो ये रिएक्शन होगा कैल्शियम मेटल का डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, which salt is formed when HCl reacts with BaCO3? कौन सा सॉल्ट बनेगा जब HCl बेरियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा? So when hydrochloric acid reacts with barium carbonate, the product of the reaction are barium chloride,
water and carbon dioxide. The overall reaction is written as BaCO3 plus 2HCl arrow BaCl2 plus H2O plus CO2. So the salt formed in this reaction is barium chloride BaCl2. So BaCl2 is the salt जो इस reaction में बनेगा. So question number 4 है, how will you justify that HSO4 is Bronsted Lowry acid? आप किस तरह से justify करोगे कि bisulfatine HSO4 माइनस जो है ये Bronsted Lowry acid है? आंसर है जी, हाइड्रोजन सल्फेट आयन इज ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड. वी नीड टू लुक एट इट्स एबिलिटी टू डोनेट प्रोटॉन, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोटॉन को डोनेट करने के कॉन्सेप्ट पे बात करता है. सो हम देखेंगे कि HSO4 जो है वो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है. अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड लोरी डेफिनेशन, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू अ बेस. When HSO4 donate a proton, it transforms into SO4 sulfate ion. The reaction can be represented as follows: HSO4 arrow H positive plus SO4. In this reaction, HSO4 donates a proton H positive and thus act as a Bronsted Lowry acid. जी, question number 5 है, why is HCl not edible although it is present in the stomach and responsible for digestion of food? क्वेश्चन पूछा गया है HCl एडिबल क्यों नहीं है, क्यों हम इसको खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्योंकि अगर देखा जाए तो स्टमक के अंदर तो यही एसिड मौजूद है. और क्यों मौजूद है? क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल है फूड की डाइजेशन के लिए. अब सवाल ये पैदा होता है, जब ये स्टमक में ऑलरेडी मौजूद है तो हम इसको खाने में क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ नॉट एडिबल डिस्पाइट बीइंग प्रेजेंट इन द स्टमक बिकॉज इट इज़ अ हाईली करोसिव एंड कॉन्सनट्रेटेड एसिड when not diluted and protected by the stomach's lining. स्टूडेंट्स के ये हाईली करोसिव और कॉन्सनट्रेटेड एसिड है जिसको आप डाइल्यूट किए बगैर और प्रोटेक्ट किए बगैर अपने स्टमक की लाइनिंग को नहीं ले सकते. While the stomach uses a dilute form of HCl for digestion. स्टमक जो है वो हमेशा इसकी डाइल्यूट फॉर्म को यूज़ करता है डाइजेशन के लिए एंड हैज़ अ प्रोटेक्टिव म्यूकस लेयर. आपके स्टमक में एक प्रोटेक्टिव लेयर मौजूद है म्यूकस की. That consuming concentrated HCl would cause severe damage to the mouth, esophagus and other tissues. So अगर ये आप वैसे इसको खाने की कोशिश करेंगे तो severe damage करेगी आपके माउथ को, esophagus को और जो tissues associated हैं उनको. So this is because we cannot take HCl from our mouth. So this is the answer. Now constructed response questions हैं. Question number 3 है और उसका फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट केमिकल नेम विल यू गिव टू सोप एज अ कंपाउंड? कोई भी सोप जो है अगर आप उसको एज अ कंपाउंड यूज़ करेंगे तो उसको क्या केमिकल नेम देंगे? द केमिकल नेम ऑफ सोप डिपेंड्स ऑन इट्स कंपोजिशन. मोस्ट सोप्स आर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. फॉर एग्जांपल सोडियम स्टीरेट कॉमन इन सॉलिड सोप्स. एग्जांपल सोडियम स्टीरेट जो है ये सॉलिड सोप्स के अंदर आम तौर पर पाया जाता है. पोटाशियम ओलिएट फाउंड इन लिक्विड सोप, ये लिक्विड सोप में पाया जाएगा क्योंकि कुछ सोप हमारे पास लिक्विड फॉर्म में मौजूद हैं, कुछ सॉलिड सोप्स पाए जाते हैं. सोप्स कैन बी डिस्क्राइब्ड एज ए सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड. फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स. क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्रॉप ऑफ एन एसिड वाटर इज नोन टू आयोनाइज एज फॉलोज. H2O reversible reaction H positive plus OH negative. In your opinion, which name will be suitable for water, an acid, a base or both? आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स. Making it an acid and its dual nature of water is described by the Bronsted-Lowry theory of acids and bases. When water donates a proton, it forms hydroxyl ion, and when it accepts a proton, it forms hydronium ion. So water is considered amphoteric, meaning it can act as both acid and a base depending upon the circumstances. So ये circumstances पे depend करता है. water जो है वो amphoteric माना जाता है, means ये as an acid भी react कर सकता है और as a base भी. Question number 3 है, why does Na2CO3 behave like a base in water? सोडियम कार्बोनेट बेस के तौर पे क्यों रिएक्ट करता है पानी में? Sodium carbonate behaves like a base in water due to its ability to dissociate
into sodium ions and carbonate ions when dissolved in water, क्योंकि ये पानी के अंदर जाके सोडियम और कार्बोनेट आयन में डिसॉल्व हो जाता है. When sodium carbonate is added to water, it dissociates as follows: Na2CO3 arrow 2Na plus CO3. The carbonate ions can react with water in a process called hydrolysis. During this reaction, carbonate ions can accept hydrogen ions from water, leading to the formation of bicarbonate ions and hydroxide ions. So CO3 plus H2O arrow 8CO3 plus OH. The production of hydroxide ions increases the pH of the solution, making it more basic. This is why sodium carbonate is considered as a basic compound when dissolved in water. Question number 4 है, is Na8CO3 a base or an acid? Sodium bicarbonate Na8CO3 acid है या base है? Justify your answer. Na8CO3 और sodium bicarbonate is generally considered a weak base. ये weak base माना जाता है. When dissolved in water, it can partially dissociate into sodium ions and bicarbonate ions. Na8CO3, Na plus HCO3. The bicarbonate ion can act as a base by accepting a proton from an acid, which can lead to the formation of carbonic acid. इनको मिलाएंगे तो ये बन जाएगा carbonic acid H2CO3 like HCO3 plus proton ऐड करेंगे H positive arrow H2CO3. This ability to accept proton is what gives sodium bicarbonate its basic properties. यही ability है proton को accept करने की जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेसिक बनाती है. However, it can also act as a weak acid when it donates a proton, making it amphoteric. ये वीक एसिड भी एक्ट करता है जब ये प्रोटॉन को डोनेट करता है, और जो दोनों एज एन एसिड और एज एन बेस दोनों के तौर पे रिएक्ट करें उनको हम कहते हैं एम्फोटेरिक. क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड? क्या डिफरेंस है स्ट्रॉन्ग एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में? A strong acid is an acid that completely dissociates into its ions in water. This means that when a strong acid is dissolved in water, all of its molecules break apart into hydrogen ions and the corresponding anions. और examples देख लेते हैं. इसकी examples of strong acids include hydrochloric acid, sulfuric acid and nitric acid. So concentrated acids क्या हैं? A concentrated acid refers to the amount of acid present in a solution relative to the amount of water. A concentrated acid has a high concentration of acid molecules. Concentration typically expressed in moles per liter. अब इसकी examples देख लें. For example, you can have concentrated hydrochloric acid which is a strong acid, but you can also have a diluted version of hydrochloric acid which would still be a strong acid but with the lower concentration. So this is the difference between the strong acid and a concentrated acid. So this is the last question, students. जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर 7 का चैप्टर रिव्यू, जिस पे हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात की, उनको रिवाइज़ किया और हमने एक्सरसाइज शॉर्ट आंसर्स जो हैं वो सॉल्व किए और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो हैं उन पे भी बात की है. और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इन क्वेश्चंस को कॉपी में भी लिख लिया होगा और इनको याद करना स्टार्ट कर दिया होगा, क्योंकि जो है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह के ही एक्सरसाइज क्वेश्चंस और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं वो पेपर में आएंगे. और ये था हमारा आज का चैप्टर रिव्यू. आज के लिए इतना ही था. अल्लाह हाफ़िज़.